प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज मेरे द्वारा आपको इंटरमीडिएट का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो कि आपके पाठ्यक्रम में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्विवेदी के महान कहानीकार के द्वारा लिखा गया है, वह चैप्टर्स है पवन दूतिका। पवन दूतिका जो है प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया है। प्रिय प्रवास महाकाव्य में 17 सर्ग हैं। यह वियोग श्रृंगार का सबसे सशक्त उदाहरण देखने को मिलता है। इसमें मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, जो कि इसमें आपको बताया गया है पवन दूतिका। राधिका जी अपन जब दुखी हो जाती हैं तो अपना संदेश पवन को दूतिका में संदेशवाहिका बना करके भेजती हैं। तो उस समय का इसका वर्णन है। इसमें जो प्रमुख काव्यांश दिए गए हैं उन काव्यांशों में पहला काव्यांश दिया गया है, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गे में थी अकेले, आके आंसू जग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस शरण में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायन से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायो, प्रारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो इस काव्यांश में लेखक जो बताता है कि पहले इसका प्रसंग हम क्या लिखेंगे, तो प्रसंग इसका हम इस प्रकार से लिखते हैं कि राधा द्वारा प्रातःकालीन पवन को फटकार लगाते हुए वर्णन किया गया है। पहले से तो पवन को फटकार लगाया गया है, डांट दी गई है और डांट के माध्यम से इस संदेश को भेजा गया है। और इस संदेश में इन्होंने बताया है कि हे पवन दूतिका, तुम जो है प्रातः को सुगंधित वायु उसके दुख को और अधिक बढ़ा रही। प्रातःकालीन जो पवन है वह राधिका जी के दुख को और बढ़ा रही। पहली लाइन है, बैठी खिन्ना एक दिवस वे गे में थी अकेले, आके आंसू जग युगल को धरा भिगोते। तो राधिका जी जो हैं बैठी हुई हैं, कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी पवन दूतिका के माध्यम से कहते हैं कि एक दिन जब राधा उदास खिन्न मन के साथ घर में अकेली बैठी हुई थी और उनकी दोनों आँखों से आंसू बहकर जमीन पर गिरे थे। जो उनके आँख थे उन आँखों से आंसू जो थे बह कर के जमीन पर बह रहे थे। तभी प्रातःकालीन सुगंधित पवन रोशनदानों से होकर के इसमें आई धीरे इस शरण में पुष्प सदगंध को ले। तो प्रातः काल वाली सुपवन इसी काल वातायन में झरोखा या खिड़की या कहें हम रोशनदान। तो तभी प्रातःकालीन सुगंधित पवन रोशनदान से होकर के घर के अंदर प्रवेश करती है, लेकिन इससे राधिका का दुख और बढ़ जाता है और इसी से राधिका का दुख जो है और बढ़ जाता है। और जब राधिका का दुख बढ़ जाता है तब क्या है, तब लेखिका क्या कहती है कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायो, और दुखी होकर के पवन को दुख को क्यों बढ़ाती हो, और दुखी होकर के पवन को फटकार लगाते हुए बोली, हे प्रातःकालीन पवन तुम मुझे और क्यों सता रही हो। हे प्रातःकालीन पवन तुम मुझे और क्यों सता रही हो। क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई हो, क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई हो, क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। जो समय की क्रूरता है उसका प्रभाव राधिका जी कहें क्या तुम पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। और अंत में कहती हैं, कहने का अभिप्राय है कि दुखी राधा को सुगंधित पवन का झोंका और दुखी कर रहा है। जो दुखी राधिका है उनको जो पवन का झोंका है वह और दुखी बना रहा है। और जब और दुखी बना रहा है तो
पवन की क्रूरता मान रही हैं, इसे पवन की ही क्रूरता मान रही हैं और पवन से पूछ रही हैं क्या आखिर तुम क्रूर क्यों हो गए हो, आखिरकार तुम कितनी क्रूर क्यों हो गई हो। इसमें अगर हम बात करें भाषा की, खड़ी बोली है, वियोग श्रृंगार है और मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण किया। शैली जो है प्रबंधात्मक शैली है, छंद जो है मंदाक्रांता है। पहली चीज़, एक चीज़ और ध्यान रखें, जब आप पवन दूतिका को पढ़ते हैं तो पवन दूतिका में एक छंद पूछ लिया जाता है कभी कभी गद्यांश में, तो आपको यही उत्तर देना है मंदाक्रांता छंद। पूरे पवन दूतिका काव्य में मंदाक्रांता छंद है। 26 पदों में लिखा गया या पवन दूतिका खंड में मंदाक्रांता ही छंद है। अलंकार की बात करें, अनुप्रास और मानवीकरण है, शब्द शक्ति अभिधा है, गुण प्रासाद है। अब बात करते हैं पहला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश के संदर्भ में हम लिखेंगे, संदर्भ कहे या पाठ या लेखक का नाम कहे, पाठ या लेखक के नाम में हम बात करेंगे तो पाठ और लेखक में पाठ का नाम पवन दूतिका है, प्रिय प्रवास से दिया गया है। लेखक का नाम लिखें, अयोध्या उपाध्याय हरिऔध हैं, द्विवेदी युग के सशक्त रचनाकार हैं। दूसरा प्रश्न इसका बनता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करें। रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए मैं आपको बताऊं, जरूरी नहीं है कि जो लाइनें इस बुक्स में रेखांकित की गई हैं वही लाइनें रेखांकित होकर के आपके पेपर्स में आए। कोई भी लाइन रेखांकित हो सकती है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले जो भी लाइन रेखांकित हो उसकी व्याख्या करें। प्रस्तुत काव्यांश में राधा की क्रिया किस स्थिति का वर्णन किया गया है? इसमें विरह अवस्था का वर्णन किया गया है। राधिका जो है विरह की अवस्था में है, विरह की ज्वाला में जल रही हैं और विरह की ज्वाला में जलते हुए दुखी हैं और दुखी नायिका जो राधा है का वर्णन किया गया है, जिसके नयनों में अश्रुओं की धारा बह रही है और जो उनके जो दोनों आँखें हैं, द्रग युगल, युगल माने जोड़े, उनके दोनों आँखों से जो धारा बह रही है वह आंसू धारा भूमि को भी उन आंसुओं से सिंचित कर रही है और मन की हर्षित और आनंदित करने वाली प्रातः वाली पवन, जो मन को आनंदित करती है हवा, वह ऐसी पवन प्रातःकालीन पवन नायिका को दुखी करती है। अगला क्वेश्चन इसका चौथा बनता है, नायिका ने पवन को क्रूर क्यों कहा है? नायिका का मन खिन्न है और उदास है। जब कोई दुखी और परेशान होता है तो वह अगले सामने वाले को भी दुखी मन से क्रूर कह देता है। उसके नैनों के अश्रुओं से भरे हुए हैं और जो नायिका इस दैन दशा में प्रातःकालीन पवन जब सभी में उमंग और उत्साह का संचार कर रही है, तब नायिका के लिए हृदय विदारक बन करके उसके दुख को और बढ़ा रही है। जो पवन दूतिका है वह हृदय विदारक बढ़ रही है और हृदय विदारक बन करके उनके दुख को और बढ़ा रही है। इस कारण नायिका उसे क्रूर कहती हैं। अंतिम क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, रस योजना पर प्रकाश डालिए। वियोग श्रृंगार है, मैंने जब पहले ही आपको पाठ पढ़ा तब मैंने बताया कि इसमें वियोग श्रृंगार रस परिपुष्ट हो रहा है। अगला पैराग्राफ इसका है, बहुत महत्वपूर्ण है, आता है, इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोदल में ले शांति खोना, ओठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, कोई क्लांता कसक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्रांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि व्योम में हो तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भूतांगना को इसमें एक लाइन है, कोई क्रांता कसक ललना खेत में जो दिखावे, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार परिपुष्ट होता है।
तो इसका संदर्भ हम इस प्रकार से, प्रसंग हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। संदर्भ कहें या प्रसंग का संदर्भ नहीं पूछा जाता है, पाठ और लेखक का नाम पूछा जाता है। पाठ का नाम जो है पवन दूतिका है, लेखक जस उपाध्याय हरिऔध है। उसमें पवन दूतिका को दूतिका बना करके कृष्ण के पास भेजने हुए से मार्ग में मिलने वाले पथिकों को उपकार करते हुए आगे जाने की प्रेरणा देती है। जब राधिका कहती है आप जा तो नहीं हैं, लेकिन कोई भी पथिक दुखी ना हो, उन पर उपकार करते हुए आगे जाना। अपने दुख को भी उन्हें अब अन्य लोगों के दुख की चिंता है। अपने दुख के साथ साथ राधिका को अन्य लोगों के दुख की भी चिंता सता रही है। और इसका व्याख्या हम जब करेंगे, कृष्ण की विरह स्थिति में जलती हुई राधिका जो है कृष्ण की विरह दशा में जल रही हैं। जाके आए ना मधुवन से और ना भेजा संदेशा, और जो गए हुए हैं मधुवन मथुरा को और जा कर के ना तो आए हैं और ना तो आने का कोई संदेश मुझे अभी तक भेजा है। इसका ऐसी दशा में कह रही है कि समझाते हुए, पवन दूतिका को समझाते हुए कहती है कि हे पवन, यदि तुझे मार्ग में कोई लज्जावती स्त्री दिखाई दे। लज्जावती स्त्री, जब कोई स्त्री विवाहित होकर के आती है तो अपने घूंघट को डाल लेती है। तो इसी स्थिति में कहती है कि लज्जाशील महिलाओं को लज्जा, शर्म, हया जरूर कुछ न कुछ गुदगुदाती है, कुछ न कुछ आनंदित करती है। उसी स्थिति में कहती है लज्जाशील महिला कहीं अगर दिखाई दे तो उसके वस्त्रों को मत उड़ाना। तो आप उसके जो वस्त्र हैं प्यारे प्यारे, उन वस्त्रों को मत उड़ा देना। उनके वस्त्रों को उड़ा दोगे तो उनकी लज्जा अपने आप धूमिल हो जाएगी। उनके वस्त्रों को मत उड़ाना। यदि तुझे मार्ग में कोई लज्जावती स्त्री दिखाई दे तो उनके वस्त्रों को मत उड़ाना। यदि वह थोड़ी भी थकी हुई हो, यदि अगर आपको लगता है कि वह महिला थकी हुई है, थकान का महसूस कर रही है, तो उसे अपनी गोद में ले करके उसकी थकान को मिटा देना। होना शांति को, तो उसकी थकान को, शांति का मतलब थकान को मिटा देना। अपनी गोद में ले करके उसकी थकान को मिटा देना। साथ ही उसके ओंठों और कमल रूपी दिखने वाले उसके मुख की मलिनता को हर लेना। जो उसका कमल रूपी मुख है और उसके जो ओंठ हैं उसकी मलिनता को हर लेना। उसकी जो मलिनता है या क्षोभ है या दुख है उसको भी अपनी हवा के द्वारा हर लेना। अब आगे क्या कहती है राधिका, पवन से कहती है कि यदि कोई तुम्हें मार्ग में खेत में काम करने वाली थकी हुई स्त्री दिखाई दी। कह रही है अगर कोई स्त्री आपको खेत में काम करते हुए थकी हुई दिखाई दे तो धीरे धीरे उसके पास जा करके अपने स्पर्श से उसकी थकान को मिटाना। लाइन है धीरे धीरे स्पर्श उसकी क्रांतियों को मिटाना। क्रांति में दुख, थकान को मिटा देना। धीरे धीरे जा करके उसको स्पर्श करके अपने द्वारा थकान को मिटा देना। साथ ही आकाश बादल में कोई दिखाई दे, आकाश में अगर कोई बादल दिखाई दे तो उसे ला करके उसकी छाया के द्वारा उस थकी हुई स्त्री को शीतलता प्रदान करना। उस स्त्री को शीतलता प्रदान कर देना, उसे आराम पहुँचाना। भूतांगना ने स्त्री को ही कहा गया है। अब इसमें अभी मैंने बताया मंदाक्रांता छंद है, बोली खड़ी है, शैली प्रबंध है, अलंकार रूपक है, पूर्णोक्ति प्रकाश है, मानवीकरण है। मानवीकरण अलंकार वह होता है जहाँ पर प्रकृति में ही मानवता का रोपण कर दिया जाता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। गुण प्रसाद है, शब्द शक्ति जो है अभिधा है। तो अभी मैंने आपको बताया पाठ और लेखक का नाम लिखने के लिए। पाठ और लेखक का नाम तो पहले ही बता चुके। रेखांकित अंश के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई भी लाइन रेखांकित हो सकती है। जो लाइन रेखांकित हो उस लाइन की व्याख्या करना है। आगे
पद्यांश को हम देखते हैं और रेखांक राधा पवन को लज्जाशील स्त्री के संबंध में क्या बताती है। तो लज्जाशील महिला के लिए कवि ने क्या करने को कहा है। अगर प्रश्न बदल जाए, लज्जाशील स्त्री है उसके लिए कवि ने क्या करने को कहा है। तो कवि ने कहा है कि नायिका पवन से लज्जाशील महिला के संबंध में कहती है, यदि उसे मार्ग में कोई लज्जाशील महिला मिले या दिखाई दे तो उसे वस्त्रों को मत उड़ाए। यदि वह थकी हुई हो तो उससे जा कर के अपनी गोद में लेकर के उसकी थकान को मिटा देना। थकान के साथ साथ उसके मुख और कमल रूपी होठों की मलिनता को भी दूर कर देना। अगला क्वेश्चन है, आकाश में जाते हुए मेघदंड के संबंध में पवन कैसा व्यवहार करेगी। आकाश में जाते हुए मेघदंड को पास जा कर के पवन उसकी छाया से थकी हुई स्त्री को शीतलता प्रदान करेगी। जो थकी हुई स्त्री है, खेत में काम कर रही स्त्री है, उसे शीतलता प्रदान करने का कार्य करेगी। लज्जाशील शब्द राहगीर महिला के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो क्वेश्चन ये बन जाता है, लज्जाशील शब्द किसके लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। लज्जाशील शब्द एक थकी हुई स्त्री के लिए विशेषण के रूप में प्रस्तुत काव्यांश में प्रयुक्त किया गया है। अंतिम क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, पवन थकी हुई किसान स्त्री की थकावट कैसे दूर करेगी। वियोगिनी राधिका पवन दूतिका से निवेदन करती हैं, खेत में काम करने वाली अगर कोई स्त्री थकी हुई दिखाई दे तो उसे जा कर के धीरे धीरे उसके स्पर्श करके अपने द्वारा उसकी थकान को मिटा देना। जो उसकी थकान है उसको मिटा देना, उसकी जो थकान है उसको अपनी पवन के द्वारा मिटा देना, उसके द्वारा मिटाने का काम करना। अंतिम क्वेश्चन जो है, विकृत वसना शब्द का अर्थ लिखिए तथा कमल मुख में अलंकार निरूपित कीजिए। कमल मुख में रूपक अलंकार है, कमल और मुख के बीच योजक चिन्ह लगा है। मैंने आपको हाई स्कूल में जब पढ़ाया था, भी अलंकार पढ़ाया था, तब भी बताया था, जहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप स्थापित कर लिया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार का उदाहरण, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई, जाके कृपा पंगु गिर रंग हैं, अंधे को सब कुछ दर्शाई। सूरदास का बड़ा ही प्यारा पद है, विनय का पद है, इसको भी अभी हम हाई स्कूल के लिए लेकर के आने वाले हैं। और विकृत वसना का मतलब है वस्त्र को अस्त व्यस्त करना या उड़ा देना, वस्त्र को अस्त व्यस्त करना या फिर उड़ा देना। और अंतिम पैराग्राफ, महत्वपूर्ण पैराग्राफ जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो तो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मुझे भी समय का ध्यान है, मैं आपके साथ एक अंतिम बहुत महत्वपूर्ण पैराग्राफ की चर्चा कर रहा हूँ। यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी बाधाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूल लाना। थोड़ी सी भी चरण रज जो ला सके ना देगी हमें तो, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला ना देगी हमें तो। इस लाइन में देखिए सी लगा हुआ है। मैंने आपको बताया है, समझाया है उपमा अलंकार के संबंध में, जिन उदाहरणों में सा, सम, सी, से, शेष आदि वाचक शब्द लगे हों वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार की परिभाषा होती है जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप स्थापित कर लिया जाता है। कभी कभी एक विकल्पी पूछ लेता है हाई स्कूल में, उपमा अलंकार के अंग कितने हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द होते हैं। एक उदाहरण और है, पीपल पात सैस मंडोला, हरिपद कोमल कमल से, ये भी एक उदाहरण उपमा का है। आप उपमा अलंकार को भी इसी माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो हाँ, कैसे भी व्यथित चित्त को बांध मैं दे सकूंगी,
कैसे तो व्यथित चित्त को बांध मैं दे सकूंगी, पूरी होते ना तुझसे अन्य बातें हमारी। तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। और इतनी विनय मान ले, इतनी विनती मान ले, इतना विनय मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा। कमल पग इसमें भी रूपक अलंकार है। और आजा, जी जाऊंगे हृदय तल से मैं तुझी को लगा के, और हृदय तल से जी जाऊंगे तुम्हें लगा करके। इसमें भी अनुप्रास भी है, पुनरुक्ति प्रकाश भी है, मानवीकरण भी है, प्रसार गुण भी है, अभिधा शब्द शक्ति भी, छंद मंदा कांता। पहले ही बता चुके कि विनय पत्र पौंडुटिका जो लिखा गया है ये सब पूरा मंदा कांता छंद में लिखा गया है। छंद जरूर याद रखना, भाषा खड़ी है। इसमें वियोग श्रृंगार है, राधा द्वारा अत्यधिक प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें राधिका जो है अपने प्रियतम श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती हैं। इसने कृष्ण से राधा का प्रेम कायिक न हो आध्यात्मिक हो जाता है, कायिक न होकर के आध्यात्मिक हो जाता है। इसकी व्याख्या हम पढ़ लेते हैं। व्याख्या पढ़ने से पहले हम इसके काव्यांश का प्रसंग रूप पढ़ेंगे। राधा कौन से कहती है, वह कृष्ण के पास जा करके उनके चरणों की धूल ले आए। यदि वह कुछ न कर सके तो उनके चरण रज की जो चरणों की धूल है, रज माने धूल है, वो ले आए। और यदि उससे कुछ भी ना हो सके बस उनके पाँवों की को छूकर ही चली आए। कुछ न कर सके अगर पौंडुटिका तो उनके चरण जो हैं, उनके जो पैर हैं, उनको छू करके ही चली आए। व्याख्या हम करते हैं। कृष्ण के वियोग में व्यथित राधा पौंडुटिका से कहती हैं, राधिका जी जो हैं कृष्ण के वियोग में बहुत ज़्यादा दुखी हैं। और जब कोई बहुत ज़्यादा दुखी होता है, दुख की मुद्रा में कहती हैं कि मेरे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाकर तुम कृष्ण के समक्ष मेरी सारी व्यथाएं रखना और आते हुए उनके पैरों की धूल ले आना। और मेरी जो दुख है, मेरी जो कथा है, उस कथा को उनके पास जरूर रख देना और मेरे दुख को बता देना। और कुछ ना कर पाना तो उनके चरणों की चरण रज जो है वो जरूर ले आना, ये कहती है। यदि क्योंकि उसके बिना मैं अपने दुख को समझा नहीं सकती हूँ, उनके बिना मैं अपने दुख को नहीं समझा सकती। एक लाइन और बहुत इम्पोर्टेंट है, हरि पद मेरे मन न भय रस बीस, एक तो श्याम संग गयो अवराधो इस। ये भी विनय का पद है, सूर का है, बहुत इंपॉर्टेंट। चैप्टर्स में आपके साथ चर्चा भी आगे किसी न किसी दिन होगी। और राधा आगे कहती है कि तुम मेरे द्वारा समझाए गए कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम ना हो सको, अगर जो आपको मैं बता रही हूँ, जो आपको रास्ता दे रही हूँ, वो भी करने में सक्षम ना हो सको तो क्या करना, तो मेरी बस एक विनती मान लेना, विनय मान लेना। तुम उनके कमल रूपी चरणों को प्रेम पूर्वक स्मरण करके, उनके जो कमल रूपी चरण हैं, श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण हैं, उनको ही स्पर्श करके चली आना। मैं उन्हें हृदय तल से लगा करके स्वयं को नवजीवन का संचार करूँगी और मैं अपने नए जीवन का संचार कर लूँगी, मैं अपने नए जीवन का संचार कर लूँगी और अर्थात स्वयं को जीवित रख सकूँगी। अब इसमें रेखांकित अंश के लिए मैंने पहले ही आपको बताया, कोई भी लाइन रेखांकित हो सकती है। और पाठ का नाम, लेखक का नाम पहले ही आपको बता रखा है। कमल पग में कौन सा अलंकार, मैंने अभी आपको बताया रूपक अलंकार है, क्योंकि काव्य में मानवीकरण रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार भी जो है मानवीकरण रूपक अलंकार है। और प्रस्तुत गद्यांश में पाठ और कवि का नाम ये भी मैंने आपको बता दिया है। नायिका किससे क्या विनती कर रही है, नायिका पौंडुटिका से विनती कर रही है, यदि वह श्री कृष्ण के चरण रज को ना ला सके तो उनके चरणों को स्पर्श करके ही आ जाए। अगर कुछ भी न कर सके, उनके चरण धूल को ना ला सके तो उनके जो चरण रूपी कमल रूपी चरण हैं उनको ही स्पर्श करके चली आए। अंतिम क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
नायिका को किसके कमल पग को छूने के लिए कह रही है? नायिका पवन दूतिका को कृष्ण के कमल पग को छूने के लिए कह रही है, कमल रूपी पग को छूने के लिए कह रही है। आप सभी विद्यार्थी लगातार लगभग 15 से 20 दिनों से जुड़े हुए हैं और मेरे YouTube चैनल के माध्यम से, मेरे Facebook के माध्यम से, मेरे YouTube के माध्यम से, मेरे Instagram के माध्यम से आप सब जो सपोर्ट दे रहे हैं वो देते रहें। आपको सीखने के लिए मिलेगा। जो कुछ भी मैं बन पा रहा है आप सबके लिए पढ़ाने का, जो चैप्टर्स मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं मैं पढ़ा रहा हूँ। यदि कोई चैप्टर्स आप सबको लग रहा है तो उसे भी अवगत कराएं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे और चर्चा करके आपके साथ जुड़ेंगे और अपना प्यार दुलार पार्थवी हिंदी पॉइंट को देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए वीडियोज पाने के लिए चैनल प्रतिदिन देखते रहें, क्योंकि प्रतिदिन प्रयास चल रहा है कि 18 फरवरी तक हम आपको इतना सुदृढ़ कर दें, इतना मजबूत कर दें कि आप जिस समय परीक्षा हॉल में बैठे हों तो आपको केवल यही याद है कि ये चीज़ पढ़ाई गई थी और मुझे भी सुकून मिले कि हाँ मैंने बच्चों को अपने हर माध्यम से सपोर्ट करने का प्रयास किया है। और आप सब को ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं आगामी परीक्षा के लिए 2026 की, क्योंकि यूपी बोर्ड बहुत सोच समझ करके कदम उठा रहा है और आप अपने को इतना मजबूत करके जाएं कि उस समय 3 घंटे आपके कलम बंद ना हो। 3 घंटा 15 मिनट मिलता है, आपकी कलम बंद ना हो, आपके हाथों में सरस्वती माता विराजमान हो जाएं। यही ईश्वर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना मैं करता हूं। और आप सब अपने कमेंट जरूर दें अगर कोई चीज़ समझ नहीं है, कोई चैप्टर्स आपको लगता है। मैं तो अपने स्तर से कर रहा हूँ और आप भी अपने सुझाव जरूर देते रहें। जय हिंद, जय भारत।